हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और कल भाई CSIR ने आंसर की रिलीज कर दी है, तो आई होप आप सभी ने आंसर की चेक करी होगी। अब सबके मन में यही डाउट आ रहा है कि भैया क्या कट ऑफ जा सकती है। आपने पेपर देखा तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा पेपर लगा, और क्या प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार क्या कुछ चेंजमेंट है अब की बार एग्जाम में। तो उन सभी का मैंने देखी बिल्कुल एक एनालिसिस करके एक प्रॉपर कट ऑफ तैयार की है। और दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो अब की बार बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है सबको। उन्हें ये लग रहा है कि भैया इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे या किन स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिलेंगे, और क्या सभी को मिल सकते हैं इसके मार्क्स, तो उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसके दो आंसर्स आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन आईडी कमेंट में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो जरूर एक बार बताइएगा। बाकी मैं चैलेंज कर दूंगा, और आप लोग चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चैलेंज कर दूंगा उस क्वेश्चन को। तो अभी हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, कट ऑफ क्या जा सकती है, और किन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए आगे, और किन स्टूडेंट्स को ये कि भाई मेरा हो जाएगा। तो अब कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट वाइज डिस्कशन करते हैं। पार्ट ए कैसा रहा, पार्ट बी कैसा रहा, पार्ट सी कैसा रहा। तो सबसे पहले देखिए, जो दिसंबर 2025 का पेपर था उसके कंपैरिजन में मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा इजियर साइड पेपर रहा है, बिकॉज ऑफ पार्ट ए। क्योंकि पार्ट ए अब की बार थोड़ा इजियर साइड रहा है, बच्चे अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं। पार्ट बी पार्ट सी सेम एज यूजुअल जैसा आ रहा था 2025 में, वैसा ही अब की बार आया है। तो कट ऑफ स्लाइटली थोड़ी तो देखो इंक्रीज होती है जब कोई एक पोर्शन आपको इजी आ जाता है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो पार्ट सब स्टूडेंट करके आते हैं, पार्ट यही सोचते हैं कि सब भाई यहां से ज्यादा मार्क्स निकालें, तो इसलिए क्या होता है कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। बाकी फिजिक्स आपकी वही है जो 2025 में आई थी, वो ही अब की बार ऐसी आई है। बस थोड़ा सा क्या था कि पार्ट बी और पार्ट सी थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड थे, क्योंकि आपको क्वेश्चन इजी लग रहा था, जैसे सिंपसन का डायरेक्ट एक्स की पावर 4 दे दिया, बट वही है ना, कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा थी ना इसमें। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी क्वेश्चन थे, वो भी थोड़े हैवियर साइड थे, यानी कि कैलकुलेटिव था थोड़ा पेपर। इसलिए क्या है कि एक बैलेंस पेपर में हम इसको डाल सकते हैं। ये नहीं कि भैया पेपर सब लोग बोलते हैं पेपर थोड़ा इजी था। भाई देखो, पेपर देने के बाद सबको यही लगता है कि मेरे अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए, बट रियलिटी तब पता लगती है तब आप यहां आके चेक करते हो कैसा आपका पेपर गया है। तब आप जब आंसर की से मिलाते हो तब हमें पता लगता है कि भैया ये तो बिल्कुल इजी था, मेरे से गलती से गलत हो गया। तो भाई वहां पे एक तो पेपर का प्रेशर, वो आपको थोड़ा जो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हो वहां से थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी रहता है, टाइमिंग का भी रहता है, तो काफी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो उस वजह से थोड़ा पेपर आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है वहां पे जब आप पेपर देते हो। तो देखिए, पहली बात तो हम ये करेंगे किस किस को मार्क्स मिलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यानी कि चाहे आपने कोई भी ऑप्शन उसमें अटेम्प्ट किया हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा अजीब सा ही है भाई। जब आपको ये पता है कि भाई क्वेश्चन मेरा ऑप्शन कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या ही टिक करके आगे बढ़ूंगा, तो वो थोड़ा होता है। बट क्या पता एनटीए इसको सभी को मार्क्स टू ऑल दे दे। बट अभी के लिए यही है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसको तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो सीधा अभी हम कट ऑफ पे चलते हैं। अगर आप देखिए, मेरी एक प्रिडिक्शन है। देखिए, पिछली बार मैंने प्रिडिक्शन करी थी, वो काफी सही गई थी। तो एक बार प्रिडिक्शन जरूर सुनिएगा, ये नहीं कि यही कट ऑफ जा सकती है, बट अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ होगा। जो हाईएस्ट रेंज है उससे अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली आप जेआरएफ क्लियर कर रहे हो। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे। अगर आपके मार्क्स 95 टू 98 के बीच में है या 98 से ज्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी 95 टू 98 रहेगी जेआरएफ की। ईडब्ल्यूएस की रहेगी 82 टू 85, ओबीसी की रहेगी 80 टू 83 के बीच में। 83 से ऊपर नहीं जा सकती है। देखिए, हाईएस्ट रेंज है, अगर आपके 83 से मार्क्स ऊपर है तो आप डेफिनेटली जीआरएफ क्लियर कर लोगे। बिकॉज ऑफ पार्ट ए की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ शिफ्ट हो रही है। बाकी एज यूजुअल पार्ट बी पार्ट सी सेम है। एससी की जा सकती है 56 टू 60 के बीच में। एसटी की जा सकती है 52 या 54 के बीच में। 54 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो डेफिनेटली आप जेआरएफ क्लियर कर रहे हो। ये कट ऑफ है जेआरएफ की। अभी हम बात करेंगे एलएस लेक्चरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बात करूं मैं यूआर कैटेगरी, तो उनकी कट ऑफ जा रही है 86 टू 90, ईडब्ल्यूएस 75 टू 78, ओबीसी 70 टू 73, एससी 52 टू 54 एंड एसटी 50। अगर आपके मार्क्स इतने हैं या इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका जीआरएफ क्लियर हो रहा है। अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो भाई टेंशन मत लो, मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखी है, आगे के लिए तैयारी करो। 4 महीने हैं, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करोगे। अभी
देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, होता है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने तो थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, भाई आपको पता है 4 महीने के बाद पेपर आ रहा है तो लग जाओ। बाकी अगर आपके इससे ज्यादा नंबर है तो बधाई हो, आप काफी काफी अच्छी रेस में हो भाई। बाकी तो फाइनल आंसर की का फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इतने नंबर लग रहे हैं तो आप कमेंट में करो अपने नंबर, मैं आपको बताता हूं आप क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।